अमेरिका द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए चयनित भारत के 3 शहरों में शामिल इलाहाबाद और अजमेर अब रिश्तेदार बन चुके हैं। जी हाँ, ये रिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर वर और वधु पक्ष की ओर से रविवार को अजमेर के मेरवाड़ा स्टेट पर इको फ्रेंडली शादी का आयोजन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खी बने इस शादी समारोह में खास बात यह रही कि इस शादी के गवाह बने घरातियों और बारातियों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में पौधे बांटे गए, साथ ही दहेज के रूप में भी पौधे ही भेंट किए गए। मेरवाड़ा स्टेट पर आयोजित समारोह के दौरान आयोजन स्थल को ग्रीनरी से सजाया गया। इस शादी में अजमेर निवासी अजीत भटनागर की पुत्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर सलोनी भटनागर और इलाहाबाद निवासी कंप्यूटर इंजीनियर सौरभ की शादी देश की पहली इको फ्रेंडली शादी बन गई। शादी में करीबन 1001 पौधों की व्यवस्था की गई थी। मेहमानों ने बताया कि यह ऐसी पहली शादी है जिसमें लड़की वाले लड़के वालों को दहेज और रुपयों की जगह पौधे भेंट कर रहे हैं। वेरी प्राउड कि हमारे फ्रेंड्स ने ये इनिशिएटिव लिया है और पहली बार ऐसे कि आप देख सकते हैं सैपलिंग्स है, ये लोग सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और सारा फंक्शन एक इको फ्रेंडली वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें और आगे बढ़ के हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प कर सकें। इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले कभी अजमेर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और ये बड़ा अच्छा मतलब एक लोगों को उत्साहित करने वाली बात है और ये मतलब अच्छा उत्साहित करके और एक नई शुरुआत की है। ये उनके लिए मैसेज है कि जैसे पेड़ हरा भरा रहे वैसे उनका परिवार हमेशा हरा भरा। यहाँ हमने शादी का लुत्फ तो उठाया ही, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया और पर्यावरण संरक्षण के बारे में एक नया पाठ सीख के जा रहे हैं और जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। उसको बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत अच्छा संदेश है। जो ये हमें एक अनूठा उपहार मिला है भटनागर दंपति की तरफ से और एक शिक्षाप्रद प्रयास भी है कि हमें इससे कुछ सीखने को मिला है और हम भी आगे इसका अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक नया ट्रेंड शुरू करा है इको फ्रेंडली शादी का, जिसके अंदर हर मेहमान को एक पौधा उन्होंने दिया है और एक बहुत बड़ा संदेश इस छोटे से रिटर्न गिफ्ट के मार्फत देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पृथ्वी का वातावरण बढ़ रहा है तो हमारी सबकी एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम एक पौधा लगाएं और अपनी पृथ्वी जैसी धरोहर को बचाएं। आखिर क्या है इस इको फ्रेंडली शादी का फंडा, जानते हैं सलोनी के पिता अजीत भटनागर से। जहां एक और बेशुमार दहेज और भारी भरकम चकाचौंध को लेकर अब तक कई शादी समारोह सुर्खियों में आते रहे, वहीं इस अनूठी इको फ्रेंडली शादी में पर्यावरण संरक्षण और पूरे देश में समग्र हरित क्रांति की यह अनूठी मिसाल पेश की गई। पेड़ कम कटे, शादी में काट कम और पेड़ पौधे ज्यादा बटे, यही संदेश भटनागर की ओर से दिया गया। मेरी पुत्री का विवाह भी हो रहा है और उधर हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत देश के हरियाली महोत्सव के रूप में की है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक प्लांट को गोद ले, एक सैपलिंग को गोद ले, एक पौधा रोपे और इसे अपने बेटे की तरह पालन पोषण करे ताकि ज़िंदगी भर हम अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को एक अच्छी सौगात दे सकें और अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। जो अभी बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उससे निदान के लिए हम एक छोटी सी शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि सबकी भागीदारी हो और एक जन क्रांति, जन आंदोलन बने। सलोनी के भाई सिद्ध भटनागर ने बताया कि हाल ही में यूएनओ की बैठक में वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से आगाह किया था, जिसमें बताया गया था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आने वाले 10-15 सालों में बढ़ते तापमान के कारण घर से निकलना दुभर हो जाएगा। ऐसे हालात के बारे में जागरूकता के लिए अनूठी पहल करते हुए विवाह में विदाई के मौके पर पौधे वितरण करने का संकल्प लिया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग देखी थी, उसमें ये साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया था कि अगर हम अभी भी नहीं जगे तो इस दुनिया में इतना तापमान बढ़ जाएगा कि हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि केवल हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, अगले 10 साल में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे अगर हम चेते नहीं अभी से। तो इस थीम को लेके मैंने एक नया कंसेप्ट दिया है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि शादी में इतने तरह के अपने रीति रिवाज होते हैं, लगन होता है, मेहंदी होती है, एक पेड़ को देना हर शादी में एक रिवाज बने ये और इस रिवाज के थ्रू अपन एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं।
भटनागर परिवार का मानना है कि शादी के दौरान वितरित किए गए 1001 पौधों में से आधे भी लग गए तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में पूरा परिवार साथ निभा रहा है। नर्सरी से बड़ी संख्या में मंगवाए गए कड़ेल, नीम और फूलों की विभिन्न प्रजातियों के खास पौधे बारातियों के माध्यम से इलाहाबाद शहर में रोपे जाएंगे। पौधे वितरण को लेकर चर्चित होने वाली इस खास शादी को लेकर वर पक्ष भी उत्साहित है। Exactly, because Sid is always aware about the surrounding. I mean, he is living in the surrounding and he is also aware about the surrounding. तो ये मतलब काफी मतलब he is not going to sit back and watch everything go down. He will take definitely some steps to do it for you. देशवासियों को यही संदेश है कि ये स्टेप फॉलो करो, because मैरिज में इसको एक इंक्लूड करना जस्ट अनदर थिंग, बट इट्स गोना टेक अ बिग इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्टफुल होगा ये।